हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर इज गोइंग टू व्हाट तुम्हारा जो खोपड़ा है उसको ब्लास्ट कर देगा। एकदम ऐसे 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 पकड़ोगे, इसे ब्लास्ट हो जाएगा कि हम ये समझने वाले हैं ना, द ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, कि ये फंडामेंटल राइट का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो बात मेरी बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना कि जब कभी भी हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, जिसको आप कभी नेचुरल राइट वर्ड यूज़ कर देते हैं, आप कभी इसको ह्यूमन राइट वर्ड यूज़ कर देते हैं, कभी आप इसको बेसिक राइट वर्ड यूज़ कर देते हैं, कभी आप इसको इन एनिएबल राइट वर्ड यूज़ कर देते हैं। लेकिन ये आप जो भी वर्ड यूज़ करते हैं ना, इसका जो कनेक्शन है वो बेसिकली नेचुरल लॉ से। हमेशा ये बात याद रखना, चाहे आप नेचुरल राइट की बात करो, चाहे ह्यूमन राइट की बात करो, चाहे बेसिक राइट की बात करो, चाहे इन एनिएबल राइट की बात करो, सबका जो कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल लॉ से आता है। देखो, नेचुरल लॉ का मतलब क्या होता है पहले समझना। नेचुरल लॉ का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो आपसे कभी नहीं ली जा सकती है वही नेचुरल लॉ, विच कैंट बी टेकन अवे, जो आपसे कभी नहीं ली जा सकती है वही नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ इज अ डिफरेंट थिंग, नेचुरल राइट इज अ डिफरेंट थिंग। नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट जो है वो नेचुरल लॉ से आता है। ये ब्रह्मांड है। दिस थियरी स्टेट्स दैट नेचुरल ऑर्डर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स बिकॉज ऑल द थिंग्स आर क्रिएटेड बाय नेचर और गॉड। ठीक है, ये दुनिया है, ये ब्रह्मांड है, ये जो भी कुछ है, इसको क्रिएट करने का काम नेचर ने किया या भगवान ने किया। और अगर आप ये बात बोलते हैं कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, तो अगर या कोई भी बंदा ये बात बोलता है कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं, तो आप उससे पूछिए कि आपको भगवान में विश्वास क्यों नहीं है। अगर कोई बंदा बोलता है कि मुझे भगवान में विश्वास है, तभी आप उससे पूछिए कि आपको भगवान में विश्वास क्यों है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये बात करते हैं ना कि दुनिया में कोई भी बंदा हो, एवरी थिंग्स has its own quality and is subject to the rules of nature to achieve its full potential, कि अगर आप अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो आप कैसे, जबकि जब कभी भी आप कोई भी टारगेट डिसाइड करते हैं और उस टारगेट को आप अचीव करते हैं, तो आप कैसे अचीव करते हैं? आप अपने पोटेंशियल से अचीव करते हैं, यही ना। और उस पोटेंशियल के अंदर कहीं ना कहीं क्वालिटी छिपी होती है, लेकिन वो जो क्वालिटी आपकी होती है कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नेचर ना, वो सब्जेक्ट मैटर किसका है? नेचर का है। बात समझना, बहुत ऊंची चीज मैं बोल गया हूं। अगर जो बंदा थोड़ा दिमाग वाला होगा, जिसके पास खोपड़ा होगा, जो केवल व्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता होगा कि यूट्यूब पे व्यू आ गया उसके हिसाब से अपना अपना माइंड ऑफ थिंकिंग बना रहा होगा, इसमें लाइन पढ़ो, लाइन लाइन। एवरीथिंग्स हैज इट्स ओन क्वालिटी। मेरी अपनी क्वालिटी है, तुम्हारी अपनी क्वालिटी है, तुम्हारी मम्मी की अपनी क्वालिटी, तुम्हारे पापा की अपनी क्वालिटी, एंड इज सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ नेचर। लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो सब्जेक्ट किसका है? नेचर का है, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी के दम पर अपने टारगेट को अचीव करता है और उसी को आप पोटेंशियल बोलते हैं। और उसको कभी भी उससे लिया नहीं जा सकता है। यही नेचुरल लॉ है। यही क्या है? नेचुरल लॉ है। आगे समझो। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, एनीथिंग दैट distracts from man's human quality or prevent their full achievement violate the law of nature। और जब आपसे वो ली जा रही है, जब आपसे वो ली जा रही है, या उसकी वजह से आप अपने अचीवमेंट को, आप अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पा रहे, आपके अंदर तो क्वालिटी है लेकिन आप अपनी क्वालिटी से उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे, इट मीन्स इट्स अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वायलेशन है किसका? लॉ ऑफ नेचर का। शायद आपने कभी ये फंडामेंटल राइट का ऐसा चैप्टर किसी से नहीं पढ़ा होगा। जाइए, आप जहां मन करे वहां सर्च करिए। पढ़ा भी होगा तो, या पढ़ा भी होगा तो किसी ने ऐसा वीडियो भी नहीं डाला होगा। तो कहने का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम मैन्स ह्यूमन क्वालिटी और प्रिवेंट देयर फुल अचीवमेंट वायलेट्स द लॉ ऑफ नेचर। भाई, आपकी अपनी क्वालिटी है, उस क्वालिटी से आप अपना टारगेट डिसाइड कर रहे हैं और उसी उसी क्वालिटी से आप उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं, वही आपका पोटेंशियल है और वही क्या है? लॉ ऑफ नेचर है। और अगर उस लॉ ऑफ नेचर को कोई रोक रहा है,
तो इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सा है कि वो भाई लॉ ऑफ नेचर को वायलेट कर रहा है। समझना, अब आपका आपका काम है समझना, हमारा काम नहीं समझना, हमारा काम है बस बताना, ठीक है ना। हमारा काम ये नहीं कि व्यू बढ़ाना। दिस आइडिया लेड टू द बिलीव दैट मैन एंड गवर्नमेंट एवरीवेयर आर बाउंड बाई नेचुरल लॉ। चाहे मैं हूँ, ठीक है, चाहे वो सरकार हो, सब जगह वो नेचुरल लॉ से क्या है, बाउंड है। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि हमारे द्वारा या आपके द्वारा बनाया गया जो लॉ है वो बड़ा नहीं है। बड़ा हुआ लॉ कौन सा है, सबसे बड़ा लॉ कौन सा है, नेचुरल लॉ है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए शायद एक रोमन फिलोसोफर थे, उन्होंने ये कहा कि अगर हम नेचुरल लॉ की बात करते हैं, तो अगर नेचुरल लॉ को लोगों ने डिस्कवर किया तो लोगों ने इसीलिए डिस्कवर किया क्योंकि उनका अपना कारण था, इसलिए उन्होंने उसको डिस्कवर किया। दिस थियरी ऑफ नेचुरल लॉ क्रिएटेड एन अवेयरनेस ऑफ नेचुरल राइट। और यही जो डिस्कवरी है नेचुरल लॉ की, वो आपको अवेयर कराती है कि आप अपने नेचुरल राइट के बारे में जानें। समझ में आया? आप उस नेचुरल राइट के बारे में जानें कि किसके वजह से आपके अंदर क्वालिटी होने के बाद भी और आप अपने टारगेट को डिसाइड करने के बाद भी आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो प्रिवेंट कर रहा है। तो जो आपकी क्वालिटी है वो तो नेचर की लॉ की वजह से आई हुई है, जो आपकी क्वालिटी है वो नेचर के लॉ की वजह से आई हुई है। लेकिन उसको कौन सी चीजें ऐसी रोक रही हैं, तो उसी नेचुरल लॉ ने नेचुरल राइट की बात की। समझना मेरी बात, आगे समझना। ऐसा नहीं है कि नेचुरल, और यही वजह है कि नेचुरल लॉ की वजह से नेचुरल राइट आया और उसी ने ह्यूमन राइट को इन्फ्लुएंस किया। ऐसा नहीं कि हम नेचुरल राइट जो है वो इन्फ्लुएंस है केवल इस बात से कि इंग्लिश बिल ऑफ राइट 1689 के, या फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन 1789, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट था जिसके 1791 के, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है 1948, उसके वजह से हम नेचुरल राइट या फंडामेंटल राइट या बेसिक राइट या किसकी बात करते हैं। एक्चुअली यू हैव टू बी डिफरेंशिएट व्हाट इज नेचुरल लॉ एंड व्हाट इज नेचुरल राइट, क्योंकि नेचुरल लॉ की वजह से नेचुरल राइट आया है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बिल ऑफ राइट, फ्रेंच डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ मैन, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिल ऑफ राइट जिसको हमने फंडामेंटल राइट में अपने ऐड किया है। हाँ, हमने अपना फंडामेंटल राइट अपने देश का जो बनाया है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया है ना। तो हमको ये समझना है नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट। हमने आपको बस एक ग्लिम्स दे दी है। बेसिकली ये जो वीडियो है वो मेरे मेंबर्स के लिए होती, तो हम बस आपको अप्रोच दे रहे हैं, हम आपको पढ़ा नहीं रहे। पढ़ाना मेरा काम नहीं है, पढ़ाना उसका काम है जो गधा है, समझाना मेरा काम, ताकि आप समझ पाते हैं कि नहीं कि दुनिया भर के चैनल पे इतनी वीडियो डाली जाती है तो आप उसको समझ पा रहे नहीं कि वो गलत है कि सही है। बस हमको हमारा टारगेट इतना सा है, बाकी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।